बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर एस एम यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर जो टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको आज के लेक्चर में हम जारी रखेंगे। तो बड़े गौर से ज़रा देखिएगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन अब मैं वही मेथड अडॉप्ट करूंगा जो मैंने बाकी आने वाले क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में जो मेथड अडॉप्ट करना है। सबसे पहले जो भी गिवन इनक्वालिटी होगी आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल का निशान लगा लें अपनी सहूलत के लिए। एसोसिएटेड इक्वेशन इज ये देखिए जी, मैंने इनइक्वालिटी का साइन खत्म किया। 5x प्लस 6 मॉड इज इक्वल टू 5 के बराबर आ गया। अब यहां से मैं x की कुछ वैल्यूज निकालूंगा। एसोसिएटेड इक्वेशन में से जो x की वैल्यूज निकलती हैं उनको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। तो एक बात याद रखें, मॉड जो होता है ये अपने अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को समेट के बैठा होता है। ये मॉड की डेफिनेशन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एक्स मॉड बराबर होता है, इसका जवाब प्लस एक्स आएगा अगर एक्स 0 से बड़ा होगा। इसका जवाब माइनस एक्स आएगा अगर ये 0 से छोटा होगा। इसका जवाब 0 आएगा अगर ये 0 के इक्वल होगा। राइट? तो मॉड को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर प्लस माइनस की वैल्यूज आती हैं। तो इसलिए जब हम इस मॉड को तोड़ेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये मॉड को तोड़ दिया और यहां पे आ गया प्लस माइनस 5। आपने इतना याद रखना है कि जब भी मॉड को तोड़ेंगे राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लगा देंगे। अब यहां से दो केसेस जो हैं वो हमारे सामने आए। एक में प्लस वाला केस है 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5, और दूसरा केस है हमारा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 6। योर आंसर इज माइनस 1। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस 1/5 के बराबर आ गई। यहां से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें। f of x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 6। योर आंसर इज माइनस 11। तो जब आप 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो x किसके बराबर आएगा? माइनस 11/5। इनको हम कहते हैं बाउंड्री नंबर्स। ये जो x की वैल्यूज आई हैं, द बाउंड्री नंबर्स आर बाउंड्री numbers are एक निकला माइनस 1/5 और एक निकला माइनस 11/5। इसको अब हम रियल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक रियल लाइन है, बाउंड्रीज लगाते हैं जी। यहां पे 0 होगा जिससे कोई हमारा कंसर्न नहीं है, और ये माइनस 1/5 बड़ा होगा, ये पहले आ जाएगा माइनस 1/5। माइनस 11/5 ये अब सपोज कर लिया कि यहां पे करके कहीं आता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.02 आएगा मेरे ख्याल के मुताबिक। 1 को अगर अंदर रखते हैं तो 5.2 के बराबर आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 0.2, और ये है 11 को अंदर रखें, 5 पर डिवाइड करें, 5 2 10, 1 पॉइंट लगा 0, 2.2 आ जाएगा। ये तकरीबन ये माइनस 2.2 भी कहा जा सकता है इसको। अब जब आप इस तरफ मूव करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एरो का निशान है कि ये पता नहीं कहां पे जाके खत्म होगा। अब हमारे बाउंड्री नंबर क्या हैं? ये वाले।
तो जहां पे बाउंड्री नंबर है वहां से लेकर और माइनस इन्फिनिटी तक एक इंटरवल हमारा ये वाला बना, ठीक है। उसके बाद एक इंटरवल हमारा यहां से लेकर यहां तक बना, क्योंकि दूसरी बाउंड्री ये है ना, और तीसरी यहां से लेकर यहां तक। तो ये हमारे पास तीन रीजन आ गए, ये रीजन ए आ गया, ये रीजन बी आ गया, ये रीजन सी आ गया। अब इन रीजन्स में से देखना है कौन कौन से रीजन जो हैं, ये देखना -5 से इधर बेशुमार वैल्यूज हैं, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करती हैं, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर भी बेशुमार वैल्यूज होंगी, इस इंटरवल के अंदर भी, यानी -1/5 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसके अंदर भी बेशुमार रियल नंबर्स की वैल्यूज होंगी। हमने इनमें से वो चूज करनी है जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगी। जो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आइए पहले हम रीजन ए को चेक करने की कोशिश करते हैं। ये रीजन ए है, तो रीजन ए को चेक करते हैं। इसका तरीकाकार है क्वेश्चन का, आगे देखें जरा कैसे किया करेंगे आप। रीजन ए को चेक करना है, यहां पे लिखेंगे रीजन ए, रीजन ए। आगे हमने इसको टेस्ट करना है, टेस्ट के टेस्ट का से मुराद ये है कि आया ये वाला रीजन जो है हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। अब ये -11/5 से मुराद -2.2 है, इसका मतलब है आगे -3, -4, -5 सो ऑन, ये सारी रकमें आती जाएंगी, ठीक है। तो अब सारी की सारी वैल्यूज को तो हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो एट रैंडम कोई एक वैल्यू आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, -3 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, ठीक है। -2.2 क्योंकि इससे मुराद -2.2 है, -2.2 और मनफी इन्फिनिटी के दरमियान जो वैल्यूज आपको पसंद है वो वैल्यू, उस वैल्यू का इंतखाब कर लें आप, ठीक है। अब जिस तरह मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप चावल पका लेते हैं तो सारे चावल खाने के बाद आप नहीं कहते कि भाई ये चावल गल गए हैं, उसमें से आप एक दाना एट रैंडम पकड़ते हैं, उसको ऐसे करके मसल के देखते हैं। अगर आप चावल के दाने को मसलने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सारे चावल गल गए हैं। तो इसी तरह इसमें से हम सिर्फ एक दाना उठाएंगे, उसको हम इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके देखेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड हो गई तो हम कहेंगे कि इधर वाले सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं। टेस्ट x इज इक्वल टू -3 ले लूं, -4 भी ले सकते हैं। -3 लिया तो अब इनइक्वालिटी के अंदर -3 पुट करें जी, 5 इंटू -3 प्लस 6 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। चेक करें जरा, ये क्या आएगा, -15, -15 में से 6 निकाल दिए, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, -15 प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। 15 में से 6 निकाले, बाकी रह गए -9। अब देखें मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड का क्या करता है, नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव कर देता है। तो आया 9 जो है ये 5 से बड़ा होगा, यस इट इज, 9 5 से बड़ा है, तो इसलिए ये क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रू। तो इसका मतलब है कि ये हमारे सॉल्यूशन का, ये वाला इंटरवल हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है। अब हम ये वाला रीजन जो है इसको चेक करते हैं। ये बी रीजन जो है, बी रीजन हमारा लाई करता है किस किस बाउंड्री के दरमियान, ये बाउंड्री नंबर है ना, -1/5 और -11/5, ठीक है। अब देखना है कि इसके दरमियान जो नंबर आते हैं रियल नंबर्स, वो हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं। आइए चेक करते हैं रीजन बी, रीजन बी टेस्ट। अच्छा जी, अब ये -0.2 था, -0.2 और ये -2.2, तो थोड़ा सा पीछे आएंगे तो
जाहिर है कि -2 भी यहां पे कहीं लाई करता होगा, तो ऐसा कर लेते हैं कि -2 पुट करेंगे ना, कैलकुलेशन जरा आसान हो जाएगी। x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखें जी आप, -2 पुट किया तो ये आ गया 5 -2 + 6 मॉड आया, ये 5 से बड़ा है, 10 में से 6 माइनस किए, ये -10, ये +6 तो -4 आ गया। -4 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आया 4 जो है ये 5 से बड़ा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो ये तो 4 तो बड़ा नहीं ना हो सकता 5 से, तो इसको हम कहेंगे फॉल्स, क्योंकि 5 बड़ा होता है, यहां पे 4 बड़ा आ रहा है। देखना 4 मुंह में जा रहा है ना, मगरमच्छ के मुंह में, मैंने आपको बताया था जो चीज मुंह में जा रही होती है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन हमारा सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह आप -2 के अलावा कोई और वैल्यूज भी चेक करेंगे तो वो फॉल्स ही आएगी। अब एक तीसरा रीजन बचता है हमारे पास, सी रीजन। सी रीजन -2.2 से लेकर इंफिनिटी तक चलता है। रीजन सी, रीजन सी टेस्ट। अब तो देखिए ये -0.2 है, तो इधर चलेंगे तो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो आप ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। तो टेस्ट x इज इक्वल टू 0 ले लूं, ये देखें यहां पे 0 आ रहा है, ये देखें टेस्ट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 5 इंटू 0 प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये तो 0 हो गया, ये 6, और 6 वाकई सचमुच 5 से बड़ा होता है, तो ये आ गया ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक, ये भी हमारा सॉल्यूशन है और ये भी हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको हमने लिखना कैसे है? द सॉल्यूशन रीजन इज, द सॉल्यूशन इज पहला इंटरवल क्या था? -11/5 से लेके -इंफिनिटी तक, -11/5 से लेकर -इंफिनिटी तक। इंफिनिटी के ऊपर तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये बात हमारे दरमियान तय है। अब ये देखना है कि इसके ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा या ओपन इंटरवल आएगा। अब यहां पे देखो इक्वल का निशान दिया हुआ है, इक्वल का निशान दिया हुआ है, तो यहां पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। वैसे भी जब आप x की जगह पे -11/5 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाता है। तो 5 इक्वल की भी कंडीशन है ना, तो 5 के बराबर होगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो इसलिए ये वाला नंबर जो है ये क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन में शामिल होगा, क्योंकि ये वाली भी वैल्यू जो है ये इसको सेटिस्फाइड करेगी। ठीक है, तो फिर मेरी बात गौर से सुने, अगर इक्वल का निशान होगा तो क्लोज इंटरवल, अगर यहां पे इक्वल का निशान ना होता, ऐसे होता, तो फिर हमने यहां पे ओपन इंटरवल लगा देना था। ओके, लो भी। अब दूसरा इंटरवल क्या है? अब इंटरवल क्या होता है? ये एक सेट होता है। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन सेट की शक्ल में आता है तो उनको हमने इकट्ठा करके लिखना हो तो फिर उनको यूनियन बना देते हैं, तो यूनियन। अब दूसरा इंटरवल क्या है? -1/5 से लेकर इंफिनिटी तक चलता है, -1/5 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पर तो ओपन इंटरवल आएगा। अब -5 पर क्लोज इंटरवल लगाना है कि ओपन इंटरवल लगाना है? अब देखिए यहां पे इक्वल का निशान है। अगर इक्वल का निशान है तो क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन इंटरवल। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ओके, आइए इनइक्वालिटीज की प्रॉपर जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर 8 पर वाकया है। ये 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। आइए पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेक द फर्स्ट पार्ट, x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके अपनी सहूलत के लिए इक्वल का निशान ले आएंगे। नाउ यू कैन सी दैट इट हैज बिकम क्वाड्रेटिक इन x। इफ द फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल
it's good for you. Otherwise you have to apply quadratic formula. The factors are -2 and -3. Now you can see that x is common from these two factors. In the bracket you will have x minus 2 and -3 is common from these two. In the bracket again you have x minus 2 is equal to 0. Now gentlemen, you can see x minus 2 is common from these two. What is left in the bracket? That is x minus 3 is equal to 0. Now there are two possibilities. In the first possibility, x minus 2 is equal to 0 or x minus 3 is equal to 0. Further, we can find the value of x from here. That will be x is equal to 2 and the value of x from here is x is equal to 3. X is equal to 2 and 3 are called the boundary number. Boundary numbers. What we shall do in the next step, in बाउंड्री नंबर्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे. ये देखें, ये मेरे पास रियल लाइन आ गई. इधर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यूज आएंगी, इधर प्लस इन्फिनिटी की वैल्यूज आएंगी. 0 यहां पे करके दरमियान में होगा, यहां पे करके आ गया 2 और यहां पे सपोज कर लिया 3 है. अब एक इंटरवल हमारा बना 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक और एक इंटरवल बना हमारा -2 से लेकर 3 तक और एक इंटरवल बना हमारा 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक. ये 3 इंटरवल हमारे पास आए हैं. इस इंटरवल का नाम रखेंगे हम A, इसका B और इसका C. अब जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा वो इंटरवल हमारा सॉल्यूशन होगा. जो सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा. तो आइए चेक करते हैं. पहले हम रीजन ए को सिलेक्ट करते हैं. रीजन ए टेस्ट x इज इक्वल टू. अब रीजन ए में 2 से इधर कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं. 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, -1, -2, -3. ठीक है. जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि चावल जब आप चेक करें कि पक गए हैं या नहीं, गल गए हैं या नहीं, तो एक दाना चेक करते हैं तो कोई एक दाना चूज करना है आपने. चले जी, ये 2 से छोटा नंबर कोई 1 ले लूं मैं. टेक x इज इक्वल टू 1. अब 1 जो है इसके अंदर पुट करना है, इनक्वालिटी के अंदर. ये स्क्वायर -5 प्लस 6 0 से छोटा है. अब ये देखें, ये 6 और 1 7 में से 5 निकाले, बाकी रह गए 2. तो आया 2 0 से छोटा हो सकता है? कभी नहीं. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इंटरवल तो हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं. अब हम क्या करेंगे? रीजन बी को सिलेक्ट करते हैं. रीजन बी. आइए रीजन बी को चेक करने की कोशिश करते हैं. रीजन बी टेस्ट x इज इक्वल टू. अब 2 और 3 के दरमियान आप 2.1 ले सकते हैं, 2.2 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं, 2.9 ले सकते हैं. कोई भी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के दरमियान लेनी है. तो मेरा ख्याल है कि 2.5 ले लेते हैं जी हम. अब मजबूरी है हमारी कि इनके दरमियान जो है ना कोई नेचुरल नंबर नहीं आ रहा. ठीक है, तो इसलिए ये 2.5 ही लेना पड़ेगा हमें. तो ये जब पुट किया मैंने इसके अंदर 2.5 का स्क्वायर -5 इंटू 2.5 प्लस 6 इज लेस देन 0. ये देखिए 2.5 पुट किया, इसका स्क्वायर लेंगे 6.25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 प्लस 6. तो ये 6 और 6 मिलकर 12.25 में से 12.5 निकालेंगे तो आंसर -2.5 इज लेस देन 0. अब ये देखें, ये रकम नेगेटिव है और ये 0 तो 0 बड़ा होता है, तो दिस इज ट्रू. तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है। अभी तीसरा रीजन चेक करना बाकी है। आइए रीजन सी चेक करने की कोशिश करते हैं। रीजन सी, टेस्ट x इज इक्वल टू, अब देखें जो रीजन सी है ना, ये 3 से आगे चलता है। आगे 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो आपका दिल करता है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम अपनी सहूलत के लिए करीब तरीन वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4 पुट करते हैं। तो ये फिर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 इज लेस देन 0। तो ये आ गया 16 और 6 22, 22 में से 20 निकाल ले, ओहो आंसर तो आ गया 2। 2 तो 0 से छोटा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन रीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3 तक है। सॉल्यूशन इज 2 से लेकर 3 तक। और अब देखना है कि 2 और 3 के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा कि क्लोज इंटरवल आएगा। अब यहां पे देखें इक्वल का निशान नहीं है, तो इसलिए ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल आएगा। अगर यहां पे इक्वल का निशान होता तो फिर यहां पे क्लोज इंटरवल आना था। अगर आप चेक करना चाहें, ये 2 पुट करके देखें जरा उसके अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में आप x की जगह पे 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज लेस देन 0। तो 4 और 6 10 माइनस 10, तो आया 0 0 से छोटा होता है? कभी नहीं, 0 तो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि 2 जो है इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करता, इसलिए 2 के ऊपर ओपन इंटरवल आएगा। इसी तरह 3 के ऊपर भी जब आप पुट करके देखेंगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो 3 के ऊपर भी क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा। तो इतना लंबा मैंने कहा था चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटे। आपने क्या करना है, अगर इक्वल का निशान हो क्लोज लगा दें, इक्वल का निशान नहीं है ओपन लगा दें। ये एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जांपल नंबर 4 का सेकंड पार्ट जो है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने वाली है। तो जरा थोड़ा सा हट के है ये सवाल, तो इसको जरा गौर से देखिएगा। तरीकाकार तो इसका स्टार्ट तो इसका हम बिल्कुल सेम वैसे ही लेंगे जैसे कि पिछले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो a की वैल्यू 1 के बराबर, b माइनस 2 के बराबर और c किसके बराबर है? 2 के बराबर। क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, माइनस b की जगह पे माइनस 2 आया, प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस 2 माइनस 4, in place of a you will have 1, in place of c you will have 2, divided by 2 into a, 2 into a की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2, ये आ गया 4 माइनस 8। अरे वाह, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आयोटा वाली टर्म नजर आ रही है, ठीक है। तो x किसके बराबर आ गया? x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया माइनस 4 ओवर 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2 आयोटा के बराबर। ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस मनफी आयोटा। ये तो कंप्लेक्स नंबर की शक्ल में आ गया। तो
ये क्या आ गया, कंप्लेक्स नंबर आ गया, इसको तो हम रियल लाइन के ऊपर डिनोट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन के ऊपर तो कंप्लेक्स नंबर को डिनोट ही नहीं किया जा सकता क्योंकि ये है ही रियल नंबर की लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहां पे कोई बाउंड्री नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बनता है, और वो रीजन क्या बनता है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। तो अब इसके अंदर कोई भी आप वैल्यू जो है वो चूज करके तो इनइक्वालिटी के अंदर पुट करें। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी तो ये हमारा सॉल्यूशन यहां से लेकर यहां तक होगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड होती तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो अल्फाज मैंने बोले थे वो मैंने लिख दिए हैं, विच आर कंप्लेक्स नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ रियल लाइन, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। दस देयर आर नो बाउंड्री नंबर, और देखें कोई बाउंड्री नंबर यहां पे नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रीजन आएगा, और वो रीजन क्या है, इंटायर लाइन, एक ही रीजन आएगा, रीजन ए। तो आइए इसको चेक करते हैं। रीजन ए टेस्ट x इज इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू पुट कर दें इसके दरमियान लेके 0 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू पुट कर दें। चलो फर्ज किया मैंने 1 पुट किया इसके अंदर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। 2 और 1 3 में से 2 गए, बाकी रह गया 1 क्या होता है, ये तो 0 से बड़ा होता है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू आ गया। इसी तरह ये कोई भी वैल्यू लेंगे ना, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ, तो ये ट्रू ही आएगा। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन किसके बराबर आ गया, सॉल्यूशन इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके ऊपर क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स कह लें, चलें, हाँ जी ये ज्यादा मुनासिब है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 9, वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब देखिए इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल्स की हैं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाली रकम कोई भी नहीं आई थी ना, फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम्पल के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल की टर्म आ गई है। अब जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो फिर आपने बड़ा कॉन्शियस रहना है। इसको जब हम 0 के बराबर पुट करते हैं ना, 1 - 2x इज इक्वल टू 0, तो -2x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। जब आप x की वैल्यू 1/2 यहां पे पुट करेंगे ना, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस इनइक्वालिटी की कीमत जो है ये x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर नहीं निकलती, ये अनडिफाइंड हो जाता है। जिस नंबर पर अनडिफाइंड हो जाता है उसको हम कहते हैं कि ये फ्री बाउंड्री नंबर है। और ये जो फ्री बाउंड्री नंबर होता है इसको हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट तो करेंगे, ठीक है, लेकिन ये सॉल्यूशन का कतई तौर पर हिस्सा नहीं हो सकता। और फ्री बाउंड्री नंबर के ऊपर हमेशा हम ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि 1/2 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज x square minus 2 over 1 minus 2x is equal to 1. After cross multiplication you will have 1 minus 2x. अब इसको आप क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें। ये आ गया इधर आके प्लस 2x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल? आंसर इज यस। 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x इज कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। Now you can see that x plus 3 is common from these two. तो एक पॉसिबिलिटी आई x plus 3 is equal to 0, एक आई x minus 1 is equal to 0, x is equal to -3, x is equal to 1। लो जी, फिर हमारे पास ये तो आ गए, हमारे पास बाउंड्री नंबर्स आ गए हमारे पास,
राइट। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 and 1 are boundary number. And note it that x is equal to क्या निकाला था 1/2 is free boundary number. अब ये देखें, फ्री बाउंड्री नंबर जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाएगा ना, तो आपने डिनोमिनेटर वाली रकम को 0 के बराबर पुट करके तो x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और वो जो x की वैल्यू हुआ करेगी वो फ्री बाउंड्री नंबर हुआ करेगा। अब हम इसको रियल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन आ गई, इधर प्लस इन्फिनिटी आएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी। एरो का मतलब है पता नहीं कहां खत्म होगा जाके। ये -3 फर्ज किया कि यहां पे कहीं आ जाता है, और उसके बाद ये 1, और जो फ्री बाउंड्री नंबर होगा ना उसको भी हम रियल लाइन के ऊपर शो करेंगे 1, तो 1/2 अप्रोक्सीमेटली तकरीबन यहां पे करके आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे वो एक इंटरवल बनेगा ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, इंटरवल ए। एक इंटरवल बन गया यहां से लेकर यहां तक बी। फिर एक इंटरवल बन गया यहां से लेकर यहां तक, इंटरवल सी। एक इंटरवल बन गया यहां से लेकर यहां तक, इंटरवल डी। अब ये 4 इंटरवल हमारे पास आ गए हैं। इनमें से जो इंटरवल हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन होंगे, और जो सेटिस्फाइड नहीं करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होंगे। रीजन ए x इज इक्वल टू -3 से इधर जाएंगे तो -4, -5, -6, तो कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं आप। -4 पुट की, -4 पुट की तो -4 का स्क्वायर -2/1 -2 इंटू -4 इज ग्रेटर देन 1, तो ये आ जाएगा 16। 16 में से 2 निकाले, ऊपर 14 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस 4 2 8 9, तो 14/9 इज ग्रेटर देन 1। यस इट इज। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद रीजन बी को चेक करते हैं। रीजन बी टेस्ट। अब 1/2 और -3 के दरमियान यहां पे करेंगे, क्योंकि 0 भी आता होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो अब आएगा 0 का स्क्वायर -2/1 - 0 इज ग्रेटर देन 1। अब ये ऊपर आ गया -2, नीचे आ गया 1। -2 1 से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब रीजन सी चेक करते हैं। रीजन सी है हमारा, ओहो, ये हो गया 0.5 और 1, तो इसका मतलब है कि 0.6, 0.7, 0.8 कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। टेस्ट x इज इक्वल टू 0.6 पुट कर दिया। 0.6 पुट किया तो ये आ गया 0.6 का स्क्वायर -2/1 - 2 into 0.6 is greater than 1. You will see that. You can check by the help of the calculator. ये ट्रू आएगा, ट्रू। रीजन डी को डिस्कस करते हैं। रीजन डी टेस्ट x इज इक्वल टू, अब 1 से इधर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले लें हम। 2 लिया तो ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाई 1 -2 into 2 4 इज ग्रेटर देन 1। तो ये आ गया 4 में से 2 निकाला, बाकी रह गया 2,
-2/3 आ गया, नो, नो, नेवर, नॉट एट ऑल, ये भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमारे सॉल्यूशन सिर्फ दो आए हैं। एक जो है ये वाला सॉल्यूशन रीजन होगा हमारा, पहले वाला ट्रू था, यस इट इज। उसके बाद सी वाला ट्रू है, तो ये दो रीजन होंगे हमारे पास। तो सॉल्यूशन फिर हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखने का तरीका हमारा होगा -3 से लेकर -∞ तक। -∞ पर ओपन इंटरवल, अब यहां पे इक्वल का निशान नहीं है, लिहाजा ओपन इंटरवल। यूनियन 1/2 से लेकर 1/1 तक, चूंकि इक्वल का निशान नहीं है लिहाजा ओपन इंटरवल। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दावत दें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।